हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेयर T इज द टेम्परेचर एंड V द वॉल्यूम, ब्रैकेट क्लोज, एट द थ्री प्रेशर्स P1, P2 एंड P3 कंपेयर विथ दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइंस। और यहां पे ग्राफ दिया हुआ है T वर्सेस V का ग्राफ दिया हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है देन द करेक्ट रिलेशन इज, और चार ऑप्शन दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें आइडियल गैस इक्वेशन के, तो फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT, जहां P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट होता है, और T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो अगर आप यहां से टेम्परेचर की वैल्यू निकाले, T निकाले, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई NR। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई NR इंटू V। अब देखना, जो T है वह y एक्सिस में है, टेम्परेचर y एक्सिस में है, और V जो है वह वॉल्यूम x एक्सिस में है। तो यहां से अगर हम लोग आपका जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, तो देखिएगा जो स्लोप आ रहा है m कंपेयर करने के बाद जो m आ रहा है, जिसको स्लोप बोलते हैं, p डिवाइडेड बाई NR के बराबर, और स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, जबकि थीटा जो होता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। अब देखिएगा, अगर हम लोग देखें कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करे, यहां पे यही कंसेप्ट यूज करना है। P1, P2 और P3 के लिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर क्या करना है कि P1 बड़ा है या P2 बड़ा है या P3 बड़ा है। तो इसके लिए आप यहां पे स्लोप पे आएंगे। स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आपका पूरा tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और tan थीटा इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो NR है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका फिक्स रहेगा। तो tan थीटा इंक्रीज करेगा तो P की वैल्यू इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। और tan थीटा कब इंक्रीज करेगा? जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यहां पे आइए, सपोज अगर इसको हम ले लो θ1, और ये वैल्यू है वो θ2, और ये हो गई θ3, तो यहां पे देखिएगा जो θ1 है वो θ2 से बड़ा है। θ1 इज ग्रेटर देन, θ2 इज ग्रेटर देन θ3। मतलब सबसे बड़ा जो एंगल बन रहा है वो आपका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, यानी वॉल्यूम के साथ जो थीटा बन रहा है, पहला θ1 वो सबसे ज्यादा है। इट मीन्स tan θ1 सबसे ज्यादा होगा, और tan θ1 सबसे ज्यादा, इसका मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। उससे कम आपका θ2 है, मतलब जो आपका प्रेशर सेकंड वाला है वो P1 से कम है, और P3 क्या है, वह सबसे कम है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं यहां से, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। मतलब इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? चलिए।